नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े से पढ़ रहे होंगे। उत्कर्ष पूरी मेहनत कर रहा है कि आप घर बैठे बैठे सारा ज्ञान ग्रहण कर पाएँ। तो आप लोग उस ज्ञान को ग्रहण कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आप काफ़ी दिन से आप पढ़ रहे हैं, एक दो टॉपिक भी हो चुके हैं। जो आपका ग्रोथ का ग्राफ है वो आपको नज़र आना चाहिए कि हाँ, मुझसे अब चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, डाइस शुरू किया था हमने पिछली क्लास में, आज उसके सेकंड पार्ट पे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमने पिछली क्लास में दोस्तों डाइस में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई देखो, पहले इसका क्लासिफिकेशन समझो। डाइस में आपको पढ़ना क्या है दोस्तों? डाइस में आपको पढ़ना है सामान्य पासा और फिर आपको पढ़ना है मानक पासा। डाइस में आपको पढ़ना है सामान्य पासा और डाइस में आपको पढ़ना है मानक पासा। मानक पासे पे हम बाद में आएंगे। अभी मैंने आपको बताया सामान्य पासे में 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन और 9 नंबर कॉमन। अभी आप ये कर चुके हो, आज हम ये करेंगे, ये भी करेंगे, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पे क्वेश्चंस बनते नहीं है, क्वेश्चन इन दोनों पे बनते हैं। ये 1 नंबर कॉमन पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगले 2 मिनट में इस 1 नंबर कॉमन का दोस्तों रिवीजन करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं आज नया हम क्या पढ़ने वाले हैं। फटाफट से मेरे साथ साथ आंसर देना है ना। वैसे तो देखो, आपने अभी 2-3 टॉपिक मुझसे पढ़ लिए हैं। आपको पता है मैं क्वेश्चंस बोर्ड पर लेकर आता हूँ, पर इसके क्वेश्चंस बोर्ड पर लेकर आना, टेक्निकल टीम से बोलना पासा बनाओ, ये करो वो करो, तो अपने का हाथ से बना लेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार के विपरीत क्या होगा बताओ? और दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति सही हो सकती है? कल भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी आपने, आज थोड़ी सी और कर लो, है ना। 3 या 4 दिन लगेंगे दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट होने में। इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। अगर कल आपने मुझसे 2 नियम पढ़े थे, 1 नंबर कॉमन पे ही 2 नियम थे। वो था कि अगर केवल 1 नंबर कॉमन है और वो सेम जगह पे है तो परस्पर वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे, और दूसरा था अगर अलग अलग जगह वो 1 नंबर कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलो। आप पहले वाले को भूल जाओ तो केवल दूसरे वाले से आपका जुगाड़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ज़रा देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों। इसको कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। क्या कॉमन है सर? 6 कॉमन है, सिर्फ 6 और कुछ नहीं। अलग जगह पे, पहले ये राइट में अब ये लेफ्ट में, तो क्लॉकवाइज चलो। 6 4 2, 6 4 2, 6 से क्लॉकवाइज चलो। 6 3 5, 6 3 5, यानी 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत बचा क्या? 1 बच गया। तो वो 1 किसके विपरीत हो गया? 6 के। आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कौन सी स्थिति सही हो सकती है? इन चारों में से कोई एक स्थिति सही हो सकती है। सही कैसे पता करोगे? हमने कहा जो विपरीत है वो एक दूसरे के पास नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत का मतलब तो ये है कि अगर आपको 3 दिख रहा है तो 3 के विपरीत वाला, 3 के विपरीत क्या होता है? 4, वो इस स्थिति में नहीं दिखेगा। 5 के विपरीत क्या है? 2, तो इस स्थिति में 2 नहीं दिखेगा। अगर 5 दिख रहा है तो, और 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा। हमने कहा देखो
यहाँ पे 4 और 3 पड़ोस में दिख गए, जबकि 4 और 3 तो क्या है, विपरीत है, इसलिए ये गलत। 5 और 2 पड़ोस में नहीं हो सकते क्योंकि वो विपरीत हैं और यहाँ पड़ोस में दिख रहे हैं, मतलब ये भी गलत। 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पे वो पड़ोस में दिख गए, मतलब ये भी गलत। तो ये आंसर आपका बचा। चेक कर लो, 5 के विपरीत 2 होता है, पड़ोस में नहीं है। 4 के विपरीत 3 होता है, पड़ोस में नहीं है। और 6 के विपरीत 1 होता है, पड़ोस में नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यही आंसर आपका करेक्ट होगा। कल तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम चलेंगे अपने नियम 3 पर। अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई 2 पासे हमको दिए हैं, 2 पासों की, एक पासे की 2 स्थिति दी है, 2 ही स्थिति है, तीसरी स्थिति चौथी स्थिति नहीं है, वो आएंगी आगे जाके आप देखेंगे, पर उससे आपको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अभी आप देखिए कि नियम 3 कौन सा है। रूल नंबर 2 तक आपने कल कर लिया था, अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की। वो रूल नंबर 3 क्या है, ई नोट्स जो क्लास के साथ आपको मिले उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी जरा देखो रूल नंबर 3 क्या है। यदि दोनों स्थिति में 2 संख्याएं समान हों तो केवल दोनों स्थितियों के भिन्न, दोनों स्थितियों की भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होने का पता चल सकता है। ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है मैंने, इसको आप और बेहतर समझ पाओगे अगर मैं एग्जाम्पल दूं। ध्यान से सुनना, इधर उधर मत देखना, सिर्फ सुनना मेरी बातों को और सामने देखना मोबाइल पर या टैबलेट पर जो आप देख रहे हैं। 4 6 2 2 3 6। दोस्तों अब यहाँ पे आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूं कि बताओ फलाना के अपोजिट क्या है, तो आप देखो कि इसमें पता क्या चल सकता है। पहले तो आप क्वेश्चन देने वाले की इच्छा है कि वो आपको क्या क्वेश्चन दे रहा है, आप ये क्वेश्चन देख के बताओ कि क्या कॉमन है। अगर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है तो आपने नियम 1 और नियम 2 पढ़े हैं, उससे हम करेंगे। अगर 2 नंबर कॉमन है, हमने कहा हाँ यहाँ तो 2 नंबर कॉमन है, कौन कौन से 2 नंबर कॉमन है, 2 और 6, 2 और 6। दोस्तों ये 2 और 6 कॉमन हो गए। अगर ये 2 और 6 कॉमन हो गए तो एक ही नंबर तो अलग अलग बचा। भाई 3 नंबर ही दिख रहे हैं, एक स्थिति में आपको 3 नंबर ही तो विजिबल होते हैं, 3 में से 2 कॉमन है। अगर ये 2 कॉमन है तो एक एक नंबर दोनों स्थिति का बचेगा जो दोनों स्थितियों में भिन्न है, अलग है। आपने लिखा अगर 2 नंबर कॉमन हो जाए तो दोनों स्थितियों की भिन्न संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, केवल इसी का पता चल सकता है। मतलब आप गारंटी से 4 के अपोजिट 2 होगा, सिर्फ ये बता सकते हो, केवल इतना ही बता सकते हो। अगर यहां पे क्वेश्चन बनाने वाला आपसे पूछ ले कि बताओ 2 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। या क्या हो सकता है वो मैं आपको और बताऊंगा। ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, सब चीजें अगले कुछ मिनट में आज की क्लास में बताऊंगा। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं ये समझना, एक नंबर कॉमन पे 2 नियम पढ़े आपने, सेम जगह वाला अलग जगह वाला, क्लॉकवाइज से हो जाएगा दोनों के दोनों। या फिर ये मैंने आपको बताया कि अगर एक नंबर नहीं 2 नंबर हो जाए,
अब पता कैसे चलेगा कौन सा नियम लग रहा है? तो क्वेश्चन देख के आंखों से पता चलेगा कि 2 नंबर कॉमन है या 1 नंबर कॉमन है। अंधे को भी दिखेगा 2 नंबर कॉमन है। 2 नंबर जब कॉमन होते हैं दोस्तों, तो जो अलग अलग हैं, 3 में से 2 कॉमन है तो एक एक अलग अलग है, वो अलग अलग तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। आपको मैंने कुछ नहीं कहा कि वो सेम जगह पे या वो अलग जगह पे है, वो ढीकड़ा जगह पे है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो अलग अलग नंबर है दैट विल बी अपोजिट टू ईच अदर, और आपको सिर्फ इतना ही पता लगेगा। हर बार तो दोस्तों आपको तीनों पेयर पता लगते हैं ना, आपको तीनों पेयर पता लग गए, पर यहां पे आपको तीनों पेयर पता नहीं लगेंगे, यहां पे आपको एक ही पेयर का अपोजिट होना का संज्ञान मिलेगा। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। फटाफट से इसको लिखिए और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। यदि 2 नंबर कॉमन हो जाए, यदि 2 नंबर कॉमन हो जाए तो इस तरह से आप एक एक नंबर अपोजिट होगा ये बता सकते हो। जल्दी करो। हाँ प्यारे दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखो, इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और आप खुद आंसर देंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। आपके सामने पासा आपको दे दिया, एक पासे की 2 स्थिति दे दी कि यार एक बार उछाल के देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, एक बार उछाल के देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, और प्रश्न बनाने वाले की इच्छा है कि वो क्या क्वेश्चन पूछता है। पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर निचोड़ क्या क्या निकल सकता है, इसके अंदर निचोड़ क्या क्या निकल सकता है। हमने कहा कॉमन क्या है, 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। नजर पड़ी कि यार यहाँ तो 2 नंबर कॉमन है, यहाँ तो 2 नंबर कॉमन है, 1 6 1 6। दोस्तों 1 6 1 6 कॉमन है तो 5 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा, और 3 के अपोजिट 5 होगा। बोले 3 के अपोजिट क्या है? मैंने बोला 3 के अपोजिट 5 है, पूछने की बात ही नहीं है। पर मैं इन दोनों स्थिति से 5 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 5, इसके अलावा और कुछ पूछे जाने पे निशब्द हो जाऊंगा, मेरे पास आंसर नहीं होगा। पर अगर क्वेश्चन बनाने वाला ढीठ निकला और वो इस तरह पूछ ले दोस्तों, तो अपना फंस सकते हैं और आंसर देना पड़ेगा। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और अब दोस्तों बहुत ऐसी तगड़ी तगड़ी चीजें पढ़ाऊंगा, किताब में यूट्यूब पे फलाना ढीढ़ा कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं आपको, बस आज की क्लास को पूरा ढंग से देखना है। 6 के विपरीत क्या होगा? मैंने कहा 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बता नहीं सकता हूं, आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अपर्याप्त आंकड़े, इनसफिशिएंट डेटा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पर वो ऑप्शन में नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो आंसर देना मजबूरी है, 1 नंबर मिलेगा। अब आंसर कैसे दें? मैंने कहा एक बात बताओ, 6 के विपरीत क्या होगा? पासे की ही तो कोई संख्या होगी। ध्यान से सुनते जाना 2 मिनट तक। पासे में होता है 1 2 3 4 5 और 6। 6 के विपरीत खुद 6 तो हो नहीं सकता, 6 के विपरीत खुद 6 तो हो नहीं सकता। 5 और 3 पहले ही अपनी सेटिंग कर चुके हैं कि तू मेरे विपरीत मैं तेरे विपरीत, तो 5 और 3 भी एक दूसरे के विपरीत है, इन्होंने भी मना कर दिया।
और 6 और 1 तो जन्मजात पड़ोसी हैं। 6 और 1 तो जन्मजात पड़ोसी हैं। तो एक ने भी कहा कि मैं तुम्हारे विपरीत नहीं हूं। भाई एक ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे विपरीत नहीं हूं। पहले तो 6 के विपरीत होने में सबसे पहले 6 खुद ही बोला कि मैं खुद के विपरीत कैसे हूं। फिर ये दोनों मियां बीवी बोले कि भैया हमारा तो निपटारा हो चुका है, हम तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, 6 के विपरीत नहीं होंगे। 5 और 3 कटा। एक बोला भाई अपन तो रिश्तेदार है, शादी कैसे करें। तो ये 6 और 1 ने मना कर दिया, मैं तेरा पड़ोसी, तेरे से विपरीत नहीं आऊंगा। अब बचा क्या, 2 और 4। इनमें से कौन होगा मुझे पता नहीं है, मतलब 2 या 4 में से कोई एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। क्या अवेलेबल है भाई, 2 अवेलेबल है, तो 2 को टिक लगाओ, 4 अवेलेबल नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता था कि ऑप्शंस आपके सामने ऐसे होते, ए बी सी और डी में होता ए या बी। वो तो भाई अब ऑब्वियसली जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसको भी तो पता है कि वो क्या पूछ रहा है, तो वो आपको ऑप्शंस वैसे ही देगा जिसमें से आप आंसर दे पाए। पहली प्राथमिकता कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है भैया ऑप्शन में। दूसरा 2 और 4 में से कोई एक ही ऑप्शन हो तो एक ही ऑप्शन है, और अगर दोनों हो जाएंगे तो फिर एग्जामिनर ये वाला आंसर देगा। अब ये मत पूछना कि सर ये भी ऑप्शन ना हो और ये 2 और 4 दोनों हो तो क्या करेंगे। तो पेपर बनाने वाला मूर्ख नहीं है, वो तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसका सही आंसर तो आपको ऑप्शन में देगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए या बी, मतलब कैसा भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक रामबाण तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अटेंशन प्लीज यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अटेंशन प्लीज यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दोस्तों 2 नंबर देखो, जब 2 नंबर कॉमन हो, एक तो पेयर मिल गया, अच्छा बाकी पेयर नहीं मिले, और ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 के विपरीत क्या है, किसके विपरीत क्या है। ध्यान से सुनना, 6 और 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और 6 और 1 दोनों में कॉमन है, 5 और 3 अलग अलग है। अभी तक कौन कौन सा नंबर दिख गया, 1 दिख गया, 2 नहीं दिखा, 3 दिख गया, 4 नहीं दिखा, 5 दिख गया और 6 दिख गया। 2 व 4 दोनों स्थिति में गायब है, मतलब नहीं दिख रहे हैं। 6 और 1 दोनों स्थिति में कॉमन है, और 2 और 4 दोनों स्थितियों में ही गायब हैं, दिख ही नहीं रहे। इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि 6 और 1 के अपोजिट 2 या 4 होगा, और 2 के या 4 के अपोजिट 6 या 1 होगा। जैसे मैंने यहां क्वेश्चन पूछा 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है, 2 या 4। वैसे ही मैं पूछता 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत भी 2 या 4। 2 के विपरीत क्या है, तो 6 या 1, और 4 के विपरीत क्या है, तो भी 6 या 1 आपका आंसर होता। मतलब जो दोनों दिख रहे हैं बार बार, और जो 2 नंबर अभी तक गायब हैं, वो दोनों इन दोनों के अपोजिट हैं। ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं, ये दोनों भी आपस में अपोजिट नहीं, इनमें से कोई इनमें से किसी के अपोजिट होगा। 6 और 1, 6 के अपोजिट 2 या 4, 1 के अपोजिट भी 2 या 4, 2 के अपोजिट 1 या 6, 4 के अपोजिट भी 1 या 6। ये आपका आंसर होगा। एक पेयर मिल जाएगा, बाकियों में या तो ये या ये करके होगा। फटाफट से लिख लो।
ये 4 क्वेश्चंस अब मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूं इन 4 क्वेश्चंस का। एक पासे की 2 स्थिति दे दी, 2 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। जल्दी बताइए कितना इजीली दे सकते हो आंसर। हाँ जी, तो दोस्तों अब देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या कॉमन है, एक नंबर ही कॉमन है क्या, 3 6 2, 2 नंबर कॉमन है, कौन कौन से, 2 3, यानी 6 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 6। इसके अलावा और कुछ एग्जैक्ट तो नहीं पता। अच्छा और क्या क्या आंसर दे सकते हो कि सर 2 और 3 दोनों कॉमन है और 1 और 4 अभी तक दिख नहीं रहे हैं, 1 और 4 अभी तक दिख नहीं रहे हैं, ये दोनों तो कॉमन है और ये दोनों गायब हैं। तो अगर मैं पूछूं 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 1 या 4, 1 या 4, 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 2 या 3, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 1 या 4, और कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर? बात आ रही है समझ में? वेरी नाइस, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? दोस्तों अब सुनो, अब आपसे मैं स्टार क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मतलब अभी तक जो पढ़ा उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या बन सकता है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या बन सकता है, जरा गौर से देखिएगा।
हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या आएगा आपको ये आंसर देना है। आप चाहे तो मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूं। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूं। हाँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के पूछे जाने का नया तरीका क्या है। अभी आपने दो तरह के क्वेश्चन देखे हैं। देखें, आप पासे नाम के टॉपिक का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा कर चुके हैं। मतलब अब मानक पासा बचा है और खुला पासा बचा है, जिसपे क्वेश्चन कम बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो अभी पढ़ चुके हो इसमें ही बनते हैं, पर अब क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका देखो। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। हमने कहा अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ऑप्शंस तो है ही हमारे पास, ऑप्शंस तो है ही हमारे पास, ध्यान से देखना। अब इसमें तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो आपके काम आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर डालना है। आपने जो भी नियम कायदे पढ़े वो इन दो पे लगाओ, वो इन दो पे ही लगेंगे। क्या क्या कॉमन है देखो, 2 1 3 4 2 6, केवल दो कॉमन है सर, केवल दो कॉमन है। तो 2 से क्लॉकवाइज चलो, 2 3 1, 2 3 1, 2 4 6, 2 4 6, यानी 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट क्या बच गया, 2 के अपोजिट 5 बच गया। 2 के अपोजिट दोस्तों क्या बच गया, 5 बच गया। मतलब 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5। आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। मैंने कहा पड़ोस में 2 है, क्वेश्चन मार्क पे जो भी आएगा उसके पड़ोस में क्या है, 2। तो 2 के अपोजिट होने वाला 5 तो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि वो 2 के अपोजिट है। तो 2 के पड़ोस में कैसे आएगा। लॉजिकल बात लग रही है कि रटवा रहा हूं, एकदम लॉजिकल बात बता रहा हूं कि भाई 2 का जो अपोजिट है, छत पे दिख रहा है 2, तो फर्श में होगा ना, पड़ोस में कैसे होगा। आपको 2 दिख रहा है तो 2 का अपोजिट नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 3 का अपोजिट नहीं दिखेगा। 2 का अपोजिट 5 होता है, वो नहीं दिखना चाहिए। 3 का अपोजिट 4 होता है, वो भी नहीं दिखना चाहिए। 3 का अपोजिट 4 होता है, वो भी नहीं दिखना चाहिए। अब आप फंस गए कि 1 दिखेगा या 6 दिखेगा, 1 दिखेगा या 6 दिखेगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्या दिखेगा, हमने कहा ये 2 और 3 अभी तक कहीं दिख रहे हैं क्या, हाँ यहां दिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये 2 और 3। दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि ये 2 और 3, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, 2 से 3 कैसा है, क्लॉकवाइज। और यहां पे 2 से 3 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे 2 से 3 तो क्लॉकवाइज था, यहां पे 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उल्टे हैं दोस्तों। तो 2 और 3, यहां पे 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है और यहां पे 2 से 3 क्लॉकवाइज है। तो यहां पे 2 से 3 का पड़ोसी 1 है, यहां पे 2 और 3 का पड़ोसी, क्योंकि क्रम उल्टा है तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 6। तो वो 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन में देखो। इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क वाला सतह है, ये आपके काम नहीं आएगा। यहां देखो ध्यान से, 4 5 2 6 3 5 में क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है। जरा 5 से क्लॉकवाइज चलो, 5 4 2, 5 4 2। 5 से क्लॉकवाइज चलो, 5 3 6, 5 3 6, यानी 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 1, क्योंकि वो अभी तक दिख नहीं रहा। अब आपसे पूछते किसके अपोजिट क्या है, तो आप बता सकते हो क्योंकि आप कल से वही पढ़ रहे हो। पर अब पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अंक आना चाहिए। हमने कहा यार 5 3 है, 5 3 और कहीं है क्या, हाँ यार 5 3 ये रहा। दोस्तों यहां पे 5 से 3 कैसा है सर, यहां पे तो 5 से 3, इसमें ध्यान से सुनना, इसमें 5 से 3 क्लॉकवाइज है, 5 से 3 क्लॉकवाइज है, और इसमें 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है।
दोनों में क्रम उल्टा है। अगर इसमें भी 5 से 3 क्लॉकवाइज, इसमें भी 5 से 3 क्लॉकवाइज होता तो 6 आ जाता, पर 6 तो तब आता जब 5 से 3 क्लॉकवाइज होता। यहां 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो उल्टा क्रम होने पे 6 नहीं आएगा, 6 का उल्टा आएगा। 6 का उल्टा क्या होता है? 2 होता है। तो 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, 2 तो ऑप्शन में नहीं है। मैंने गलती से नहीं लिखा होगा तो यहां पे लिख देता हूं 2। तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये 2 इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसको लिख लो ऐसे, 1-2 क्वेश्चंस और बताता हूं, फटाफट लिखिए। हाँ दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस देखो, घबराना नहीं है, क्योंकि जब पसीना छूटेगा तभी तो एग्जाम में काम की चीज आएगी। देखो ध्यान से, हाँ दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन मार्क वाले को यूज कैसे करें, ये तो अधूरा है। तो जो पूरे हैं उनसे नियम बनाओ। नियम क्या कहता है कि एक ही नंबर कॉमन है और वो भी सेम जगह पे कॉमन है। तो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। तो 6 के अपोजिट बचा ही क्या, जो आपने अभी तक यूज नहीं किया, 1। आप में से कुछ दोस्तों ने
ये सेम जगह पे है, दिमाग में नहीं आया होगा, क्लॉकवाइज नियम लगा लिया होगा। क्लॉकवाइज भी लगाओगे तो भी सेम पेयर बनेंगे, 6 2 3 6 5 4, 6 2 3 6 5 4, तो वही 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 1, वो सेम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप सुनना, आपसे किसी के अपोजिट पूछते तो आप खुशी खुशी बता सकते हो, अब आप बहुत होशियार हो गए हो, पर आपसे कह रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। पहले देखो, दो क्वेश्चन है, दोनों का डिफिकल्टी लेवल देखो भाई। 6 और 5 पड़ोस में है क्वेश्चन मार्क के, तो खुद 6 दोबारा कैसे आएगा भाई? 6 तो है ही ना, तो पड़ोस में 6 के पड़ोस में 6 कैसे आएगा? और 6 का अपोजिट 1 होता है, 6 पड़ोस में है तो अपोजिट भी पड़ोस में कैसे आएगा? 5 का अपोजिट 2 होता है, 2 भी पड़ोस में कैसे आएगा? एक 4 ही बचा, आंसर आ गया। कुछ और चेक कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये उल्टा है, कि ये सीधा है, कि ये पूछड़ा है, कि ये घुमा हुआ है, कि अनघुमा हुआ है। ऑप्शन ने बता दिया आपको, पर यहां पे ऑप्शन नहीं बता रहे हमको। देखो जरा, ये तो अधूरा है, इसको बाद में देखेंगे। इनमें कुछ कॉमन है? हाँ सर, 5 कॉमन है। 5 से क्लॉकवाइज चलो, 5 4 1, 5 4 1, 5 3 6, 5 3 6, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट क्या बच गया? 5 के अपोजिट बच गया 2। अब आप सुनना, 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6। आपसे यहां पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? स्वयं 6 और स्वयं 3 तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ नहीं सकते। 6 ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन में काट दिया, 3 दोबारा कैसे आएगा? 6 है तो 6 के अपोजिट 1 भी ऑप्शन में मत हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 का अपोजिट 1 पड़ोस में कैसे आएगा? 3 का अपोजिट 4 पड़ोस में कैसे आएगा? 4 भी ऑप्शन में से हटा दिया, तो अब दोस्तों आपके पास क्या बचा? 5 बचा, वो 5 ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। सपोज करो दोस्तों ये 5 ना होता, सपोज करो ये 5 नहीं होता, ये 2 होता ऑप्शन में, 2 3 1 और 5, ये 4 ऑप्शन होते आपके पास। तो आपने बोला भाई 6 और 3 स्वयं 3 तो हो नहीं सकता, 3 के अपोजिट 4 होता है, वो भी नहीं हो सकता, 6 के अपोजिट 1 होता है, वो भी नहीं हो सकता। पर अब ये 2 ऑप्शन में झूल गए दोस्तों। तो आप ये देखो कि ये 6 और 3, इन दोनों में कहीं 6 3 एक साथ है क्या? हाँ सर, यहां है दोस्तों। इसमें 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, या 3 से 6 क्लॉकवाइज बोल लो। अगर आप 3 से 6 क्लॉकवाइज बोलते हो तो यहां भी 3 से 6 जाना, और 6 से 3 जाते हो तो 6 से 3 जाना। और दोस्तों यहां भी देखो 6 से 3 कैसा है? 6 से 3, इसमें भी 6 से 3, 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों जगह 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये पासा और ये पासा सेम हुए, तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सेम है तो 5 आंसर। अगर ये 3 6 होता, मतलब यहां पे 3 से 6 या 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे 6 से 3 क्लॉकवाइज होता, तो मैं फिर यहाँ 5 नहीं, 5 का अपोजिट क्या है? 2 आंसर देता। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो ऑप्शन से कट रहा हो तो अच्छी बात है, पर आपको मैं एग्जैक्ट निकालना बता रहा हूं कि ये 6 और 3 कहीं है, जहां भी है वो नंबर आ जाएगा अगर सीक्वेंस सेम है। 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, 3 से 6 क्लॉकवाइज, 3 से 6 क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज है तो सेम 5 आ जाएगा। अगर उल्टा क्रम होता तो आपका 5 के अपोजिट वाला आ जाता, यानी 2 आ जाता। फटाफट लिखिए। जल्दी लिख लो रे, ओ भोले नादान बच्चों, जल्दी लिख लो। हाँ दोस्तों, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप मेरी बात को सुनना।
अभी जो आपने पढ़ा दोस्तों वो आपने पढ़ा साधारण पासा यानी नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस। इसमें कोई ना कोई नियम लगता है, जो आपने 3 नियम पढ़े वो नियम लगते हैं। एक होता है दोस्तों मानक पासा, मानक पासे को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं आइडियल डाइस। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये आइडियल डाइस क्या बला है और ये आइडियल डाइस हमको क्यों पढ़ना है? ये दोस्तों आइडियल डाइस क्या होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। कोई भी स्पोर्ट होता है, कोई भी गेम होता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं कि वो कैसे खेला जाता है। क्रिकेट खेलते हो तो नियम होते हैं कि बैट से लग के अगर बॉल किसी के हाथ में चली जाए तो वो आउट माना जाएगा। अगर बैट से लग के बिना ठप्पा खाए बॉल बाउंड्री के पार चली जाए तो 6 रन मिलेंगे। ठप्पा खा के जाए तो उसको 4 रन माना जाएगा। वहां बैट रख के दौड़ोगे तो 1 रन माना जाएगा। अगर उससे पहले बैट रख दिया तो आपका रन काउंट नहीं होगा। गेम खेलने के नियम है। वैसे ही दोस्तों पासा कहाँ काम आता है? लूडो सांप सीढ़ी में। वहां भी गेम खेलने के नियम है। 6 पे गोटी खुलेगी, ऐसे ऐसे लूडो में घूम के जाएगी। अगर जहां आप बैठे हो वहां में आ गया तो आपकी गोटी कट जाएगी, वगैरह वगैरह। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कोई भी गेम खेलते हो, गेम खेलने के नियम है। लूडो के, कैरम के, हर चीज के गेम खेलने के नियम है। पर दोस्तों गेम खेलने के साथ साथ गेम जिन चीजों से खेला जाता है उसके भी नियम होते हैं। जैसे क्रिकेट का बैट, तो बैट का एक अप्रोक्सीमेट साइज वगैरह फिक्स होगा। क्या कभी कोई इतना बड़ा बैट लेके क्रिकेट खेलते हुए देखा आपने कि क्रिस गेल आया क्योंकि लंबा है तो इतना बड़ा बैट लाया? कोई इतना सा बैट लाया, ऐसा देखा है आपने? नहीं देखा। बॉल एग्जैक्ट साइज की है, रेड वाइट अलग अलग बदलती रहती है। टेस्ट मैच में, नाइट मैच में, वनडे मैच में, T20 में रंग बदल सकता है। पिंक बॉल में भी आजकल क्रिकेट होता है, पर साइज एक फिक्स है, मटेरियल एक फिक्स है कि इस मटेरियल का होगा, इस साइज का होगा, इतना कड़क होगा, इतना सॉफ्ट होगा। कभी इतनी बड़ी बॉल से क्रिकेट खेला है? नहीं, इतनी बॉल से होता है। कभी इतनी सी बॉल से क्रिकेट खेलते हुए देखा है? नहीं। पर दोस्तों लूडो सांप सीढ़ी के प्रॉब्लम क्या है कि लूडो सांप सीढ़ी मोहल्ले और घर तक सीमित है। ना इस पे कोई स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है, ना नेशनल लेवल का, और ना ओलंपिक में या किसी और इंटरनेशनल स्पर्धा में ये है। और बाजार में 20 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक आपको लूडो सांप सीढ़ी मिल जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, जब पासा जो बना है, इस पासे के बनने के भी कुछ नियम है। पर वो नियम, क्योंकि ये इतना सस्ता और इतना घरेलू गेम है कि उसके वो नियम ताक पे रख दिए गए। ये मानक पासा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मानक पासा ये कहता है कि तुम्हारे पासे में नंबर कौन कौन से? हमने कहा 1 2 3 4 5 6। इनको जोड़ो तो इनको जोड़ते हैं तो आता है 21। इनको जोड़ते हैं तो आता है 21। इस 21 को दोस्तों अगर आप 3 हिस्सों में बांटो तो 7 7 हो गया। इस 21 को अगर आप 3 हिस्सों में बांटो तो 7 7 हो गया। पासे में होता है दोस्तों 3 अपोजिट पेयर है, छत और फर्श, मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट राइट वाला और आगे पीछे वाला। तो उन तीनों पेयर्स को दोस्तों 7 का योग दे दिया गया। 7 का क्या दे दिया गया? 7 का योग दे दिया गया। आपसे बोला एक पेयर ऐसी होगी जिसमें 6 और 1 अपोजिट होंगे, एक पेयर ऐसी होगी जिसमें 3 और 4 अपोजिट होंगे, एक पेयर ऐसी होगी जिसमें 5 और 2 अपोजिट होंगे। यानी जब ये पासा बना दोस्तों, तो जब पासा बनाया गया तब ये नियम तय किया गया कि 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सामने 6 तो पीछे 1, आगे 6 तो पीछे 6, ऊपर 6 तो नीचे 1, लेफ्ट में 1 तो राइट में 6। वैसे ही 3 और 4 अपोजिट होंगे। अगर ऊपर 3 तो नीचे 4, लेफ्ट में 4 तो राइट में 3, सामने 4 तो पीछे 3। वैसे ही 5 और 2 अपोजिट होंगे। 5 के विपरीत 2 होगा। यानी मानक पासा, मानक पासे का मतलब दोस्तों जो नियमों पे, आधार पे बना हुआ है। मानक पासा क्या कहता है? मानक पासे में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग
साथ होता है। पर अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर आपने जो इतने सारे क्वेश्चन पिछली क्लास और आज की क्लास में किए, आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या है, तो फिर ये नियमबाजी क्यों करी? सीधे 3 देते थे ना। हमने कहा नहीं, ये मानक पासा आपको मानना नहीं है। आपको अगर ऐसी 2 स्थिति या 2 से ज्यादा स्थितियां दी है तो वो आपको मानक पासा नहीं, नॉर्मल पासे की तरह ट्रीट करना है। 4 के अपोजिट 3 हो सकता है कभी आ भी जाए, हो सकता है कभी नहीं भी आए। आपको नियम ही लगाने। आपने यहां भी देखा दोस्तों, तो आपने नियम ही लगाए कि 4 के अपोजिट देख लो 2 भी आ सकता है, नियम लगाने। मानक पासे के बारे में सोचना कब है, मतलब ये मानक पासे के बारे में आपको कब सोचना है दोस्तों? हमने कहा मानक पासे के बारे में तब सोचना है जब हमें जो नियम सर ने पढ़ाए अभी तक वो नियम ना लग रहे हो, वो नियम ना लग रहे हो। मतलब मानक पासे के बारे में केवल तब सोचो जब कोई संख्या कॉमन ना हो या केवल एक स्थिति दी जाए। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आपने अभी तक पढ़ा, मानक पासे की आपने बात नहीं की। 4 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है पूछने के लिए आपने नियम लगाए। 4 के अपोजिट 2 भी आ सकता है, आपने देखा है। 4 के अपोजिट 2 भी आ सकता है, आपने देखा है। 4 के अपोजिट हमेशा 3 आएगा इसकी गारंटी नहीं है, 4 के अपोजिट 2 भी आ सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोस्तों ये जो नियम, पासा बनने का जो नियम था, ये क्या है, ये हवा में ही उड़ गया। मतलब ये फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि 15-15 रुपए में लूडो मिल जाता है। समझ रहे हो? जैसे सस्ता बैट भी लाते हो तो छोटा बैट, प्लास्टिक का बैट, प्लास्टिक की बॉल मिलती है ना, तो ये तो है ही घरेलू गेम। तो इस घरेलू गेम में तो नियम वियम होते ही नहीं है। तो पासे में आपको मानक पासे के बारे में नहीं सोचना है। मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतहों की संख्याओं का योग 7 होता है। मतलब 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5 फिक्स हो गया। इसके बारे में आपको सोचना कब है, मैं लिखवा दूंगा, अभी पेन मत चलाना, सिर्फ देखना।
तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो आपको सोचना है, आपको ये क्वेश्चन देखते ही क्या याद आता है कि यार वो 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है, वो सर ने नियम बताए हैं, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। अब कोई नंबर कॉमन नहीं है दोस्तों, तो मेरा पहला आंसर तो हो सकता है ज्ञात नहीं कर सकते अपर्याप्त आंकड़े, पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर मुझे आंसर देना पड़ेगा। मैं चेक करूंगा कि ये मानक पासा है या नहीं। मैं चेक करूंगा कि ये मानक पासा है या नहीं, और चेक करके देखता हूं। अगर ये मानक पासा है तो 7 का पेयर पड़ोस में नहीं दिखना चाहिए। जैसे 6 और 1 एक ही स्थिति में दिखते तो ये मानक पासा नहीं होता। यहाँ कहीं भी पड़ोसियों का टोटल 7 नहीं है, 1 और 2 का टोटल 7 नहीं है, 2 और 3 का टोटल 7 नहीं है, 3 और 1 का टोटल 7 नहीं है, 5 और 6 का टोटल 7 नहीं है, 6 और 4 का टोटल 7 नहीं है, 5 और 4 का टोटल 7 नहीं है, किसी का भी टोटल 7 नहीं है। अब किसी का भी टोटल 7 नहीं है तो 3 के विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 3 4 होगा। यह आंसर देने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। ये क्वेश्चन नो कॉमन वाला नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, अगर पूछा जाए तो मानक पासा मानते हुए आंसर देना। जैसे यहां देखो दोस्तों, 3 के विपरीत क्या है। अब यहाँ एक स्थिति का कोई नियम पढ़ा है क्या, कोई नियम होता ही नहीं है, तो पढ़ोगे कैसे। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत सर 7 माइनस 3 4 होगा। बस ये मानक पासा चेक कर लो कि ये कहीं साफ साफ ना हो कि ये मानक पासा नहीं है। पड़ोसियों का टोटल 7 तो नहीं हो रहा सर, पड़ोसियों का टोटल 6 + 4 7 नहीं होता, 6 + 2 7 नहीं होता, 2 + 4 7 नहीं होता, तो 3 के अपोजिट 4 रख दो। कोई चारा नहीं है, नो कॉमन वाला क्वेश्चन है, नो कॉमन या सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन हो। तो समझ रहे हो बात को कि नहीं, लिख लो फटाफट। देखो जरा, हाँ दोस्तों, आपसे पूछा 4 के विपरीत बताओ, ये बताओ। हमने कहा कितने नंबर कॉमन है, 2 1 4 3 5 6, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। और ये चेक करो कि अगर कोई कॉमन नहीं है तो ये मानक पासा नहीं है, ऐसा साफ साफ तो नहीं दिख रहा। क्या 1 और 4 7 होता है, नहीं होता। 4 और 2 7 होता है, नहीं होता। 1 और 2 7 होता है, नहीं होता। 5 और 6 7 होता है, नहीं होता। 6 और 3 7 होता है, नहीं होता। 5 और 3 7 होता है, नहीं होता। तो मानक पासा मान लो। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 7 माइनस 6 1 होगा। पर ये लिखते हुए आपके हाथ कांपने चाहिए, क्योंकि 6 और 1 या 2 और 5 ये साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि यह मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। तो अगर ये मानक पासा नहीं है तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये मत पूछना कि सर अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो क्या करेंगे। क्वेश्चन बनाने वाला आपसे और मुझसे ज्यादा समझदार है, वो आंसर चाहता है तो आंसर तो ऑप्शन में देगा ना। आपसे पूछा कि अकबर के बेटे का नाम क्या है और जहांगीर ऑप्शन में नहीं होगा, सलीम ऑप्शन में नहीं होगा, तो क्या करोगे।
औरंगजेब कैसे दे दोगे आंसर, नहीं दे सकते। तो जो आंसर है वो ऑप्शन में होगा, वैसे यहां भी जो आंसर है वो ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों हम हर टॉपिक के लास्ट में ऐसा करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लें, सभी एग्जाम्स का, सिर्फ आपके एक एग्जाम का नहीं, जो भी जिनमें ये टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में, बैंक में, जैसे बैंक में तो आते नहीं है, एसएससी में, रेलवे में, पटवारी में, कांस्टेबल में, फर्स्ट ग्रेड में भी कभी कभी आ जाता है, आरएएस में आ जाता है, आया है इनफैक्ट। तो वैसे उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करेंगे। फटाफट से इसको लिख लो। होमवर्क के 2-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ठीक है, होमवर्क के 2-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं। देखिए जरा होमवर्क। और दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 से ज्यादा स्थिति आने पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कल हम मिलेंगे तब आप लोग करके लाएंगे। अभी मुझे समय से ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहा है तो मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।